पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिलाश्तियाल जारहियत पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म की हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हमायत पर यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर अर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत और खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान इसराइल बढ़ती कशीदगी पर ट्रंप प्यूटन राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान 50 मिनट मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सदर प्यूटन ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मज़ामत करता है। अमरीकी सदर ने बताया कि हमारे मुज़ाकरातकार ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने दौरान गुफ्तगू मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों सदूर के दरमियान गुफ्तगू बहुत मुफीद और बामानी थी। अमरीकी आशीर्वाद में इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जारहियत। जंग में ईरान को गजा से पहली तरजीह पर रख लिया। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमले। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस फील्ड पर बमबारी। वो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड पर आग लग गई। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी हुकाम ने तेल तनसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान में कई ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरियों पर हमले किए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो ये तनाज़ा का नया और ख़तरनाक मोड़ होगा। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया। कहा, तेल तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल के तेहरान और इस्फहान समेत 10 से ज़ायद शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले। ईरान के दफाई निज़ाम ने इसराइली मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरान का चंद घंटे में सफाक इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरान की सफाक इसराइल को जारहियत पर सख्त सजा। सहूनी रियासत के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। तल अबीब समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमले। इसराइली नेवी कमांडर समेत 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइली वजारत दिफा का हेडक्वार्टर और 8 इमारतें मुकम्मल तबाह। एयर बेसिस, दिफाई निज़ाम और जौहरी तहकीकाती मरकज समेत 150 से ज़ायद मकामात निशाना बने। 5 मरहलों में 300 मिसाइल दागे गए। इसराइल का गुरूर F-35 चकनाचूर। ईरान ने सेहूनी फौज के 3 अमरीकी स्टेल्थ तैयारे मार गिराए। खातून समेत 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा। जंगी मास पर F-35 तैयारा पहली बार मारा गया। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारों को दिफाई निज़ाम ने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। इसराइल की तैयारे मार गिराने और खातून पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक ऐलान। कहा, जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह फौज ने कोई कोताही नहीं बरती। इसराइल का जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। ईरान की मुसल्लह फौज इस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा ना दी जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल वाहदी कहते हैं, पूरी कुव्वत से जवाब दिया। इसराइल को समझ आ गई होगी। इसराइली वजारत दिफा सनती और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। तोथेम, अदोवा और तलनौफ के फ़ज़ाई अड्डे भी हदफ थे। 150 से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राब्ते। तुर्क सदर अर्दवान और ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अर्दवान ने कहा, इसराइली हमले जौहरी मुज़ाकरात सबूतास करने की कोशिश है। नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर की सऊदी वली अहद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब अर्दवान का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एटमी तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात है।
ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ گٹھ جوڑ پھر سے بے نقاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا حملوں میں امریکی حمایت کا اعتراف، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل تھی۔ یہ سب کچھ امریکی صدر اور امریکی عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی فتح امریکہ کی فتح ہے، اسرائیل کے دشمن امریکہ کے دشمن ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط میں ہونے والے مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہمارے خلاف حملہ آور ہے۔ ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ بھارت کی ایران اسرائیل جنگ پر دوگلی پالیسی، شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار، ایس سی او کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بھارت کا لا تعلقی کا اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اس بیان پر ہونے والی بحث کا حصہ نہیں، دیگر رکن ممالک کو اپنا موقف پیش کیا تھا اور اسی تناظر میں ایس سی او کے مخصوص بیان سے لا تعلق ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلم ممالک کے لیے علامتی کونسل بن گئی۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے نشست کا نتیجہ صفر۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ چین، یو اے ای اور دیگر ممالک کی بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روز اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ خواجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر مسلم امہ کو انتباہ، کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، بولے پاکستان اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ دیرینہ اور بے مثال ہے، مشکل گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، عالمی برادری ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا ہم ایران کے عراق بننے یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مزید کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو دفاع کا حق ہے، وزیر اطلاعات تاڑر کا دو ٹوک پیغام، کہا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایران کا دفاع کیا، خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کو مانتی ہے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو بھلایا نہ کبھی بھلائیں گے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کوئی ایسا فورم نہیں جہاں فلسطین کی آواز نہیں اٹھائی۔ پاکستان کے خلاف بھارتی سازش کی فیکٹف اجلاس میں دھلائی،
भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम। इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़, वलीफ की भरपूर हमायत। तुर्की और जापान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। हम ग़ज़वा-ए हिंद के लिए तैयार हैं, हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे, गोली मारोगे तो गोली मारेंगे। हमारी लीडर इमरान खान के साथ, उसकी बीवी के साथ जो ज्यादती हो रही है, खान साहब इस दफा हम आएंगे तो हम अडियाला जाएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे, मारेंगे नहीं बल्कि ठोकेंगे। ठोकोगे अपना हक लोगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर धमकियों पर उतर आए। पेशावर में कन्वेंशन से खिताब में कहा, इस बार हथियारों के साथ अडियाला जेल जाएंगे और मज़ाहमत करेंगे। मानी पी चाय और अहलिया के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे, गोली का हिसाब गोली से होगा। 22 जून को तमाम अजला से कारकुनान निकलेंगे। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए, सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए कि अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे। नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो। मुराद अली शाह की वफाक पर लफ्जी गोलाबारी, बजट पास कराने का चैलेंज। कहा, सिंध को वफाक से कंट्रोल ना करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सौतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। वफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, कहा हम बनाएंगे। वफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस ना किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया। सखर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं हैं। वफाक ने हमारे साथ ज्यादती की, पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट खत्म करा दिया। वफाक सिंध से नारवा सलूक बंद करे। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा, शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है।